भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ओ ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ओ ये सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से यह तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से यह तारती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कौल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी कोल सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से यह तारती, पापियों को पाप से यह तारती, पापियों को पाप से यह तारती, पापियों को पाप से यह तारती। कपूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हिंजारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी
धर्मयो सर्वम देव देव। धर्म की हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो गौ माता की जय हो गीता गंगा गायत्री माता की जय हो। नभ पार्वती पते पते पते। हर हर महादेव। श्री राधे कृपया सब आरती लेकर अपना स्थान ग्रहण करें और शांति पूर्वक सभी बच्चे कथा का श्रवण करेंगे। मस्ती किसी को नहीं करना, सब नीचे बैठेंगे। कथा का श्रवण लाभ करेंगे। आराम से सब नीचे बैठ जाएं। नहीं क्या है, इन्होंने तो चिपक दिया। मैंने खाली अब इन्होंने क्या है मेरे को पता नहीं उनका अपना स्थान ग्रहण करें सभी माताएं। सब समस्त कॉलोनी वासियों की धर्म प्रेमी और जनता सभी ताली बजा के सभी राधा संकीर्तन करेंगे। समस्त धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि अतिशीघ्र कथा पंडाल में पधारें। कुछ ही समय में कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। कृपया जल्दी से जल्दी कथा मंडप में पधार कर कथा श्रवण लाभ लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री राधे। हमारो धन राधा और सभी ताली बजा के संकीर्तन करेंगे। छोटा सा राधा रानी कीर्तन है तो सभी माता बहने ताली बजा के हमारे साथ में गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ परम धनी राधा 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 ओ जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा अरे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बज मन प्यारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे भजकर प्यारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बज मन प्यारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे भज मन प्यारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे अरे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राम जय श्री राम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री सीताराम श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आइए हम सभी मिलकर के समय की मर्यादा को देखते हुए आइए सभी दोनों हाथ जोड़कर कमर सीधी कर नेत्र बंद करके हरि कथा में पधारे सभी नन्हे नन्हे बाल सखा मंडली ठाकुर जी महाराज की नन्ही नन्ही सखाएं नन्हे नन्हे गोपियों आइए हम सभी मिलकर के
गोपाल कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश महाराज के उस सुंदर ब्यावला उत्सव की इस हरि कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व हरि कथा के शुभारंभ के प्रथम अपने आराध्य गुरुजनों के श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हैं। तो आइए सभी दोनों हाथ जोड़ करके कमर सीधी कर नेत्र बंद करके परम पूजनीय आदरणीय श्री सदगुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध आग्रह, हे सदगुरुदेव महाराज, आप अपना कृपा हस्त हमारी मस्तक पर बदराइए, जिससे हरि कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। वक्रतुंड नरम शिव देवीं सरस्वती व्यासः ततो जयमुदीरायेत। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा धे तेरो और जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन बोले श्री गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की कल्याण गणपति जी महाराज की, ईश्वरी राधा सुरेश्वरी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री राजधरण की, वीरभद्रबली सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की, पार्वती पते हर हर महादेव। व्यास मंच पर ठाकुर जी महाराज का वांग में शुद्ध में वाणी में प्रतिमूर्ति आप हम सब के मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा के परम सिख श्रोता वीर बजरंगबली सरकार के श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध आग्रह, हे वीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी महाराज,
इस हरि कथा मंडप में पधार अग्रिम पंक्ति में विराजमान हो करके आप हम सभी पर अपना विशेष अनुग्रह कृपा हम सबको प्रदान करें। 33 कोटि देवी देवता, पूज्य गौ माता, भारत माता, राष्ट्र माता, माता श्री पिताश्री, आचार्य जनों की, श्री सदगुरुदेव की श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, स्थान देवता, नगर देवता, भू देवताओं का आवाहन करते हुए, उनके शरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध आग्रह, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के इस उत्सव के दिवस की कृपा में, इस उत्सव के दिवस की कथा में हम सभी पर अपना विशेष अनुग्रह कृपा हम सबको प्रदान करें। यत्र तत्र से हरि कथा को श्रवण करने आए सभी हरि भक्त वैष्णव जनन के श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए, संत जनन के, विप्र जनन के श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए, संगीतज्ञ बंधुओं के श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए, आइए यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्य अतिथि गणों का आतिथ्य सत्कार आभार व्यक्त करते हुए, उनके भी श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए, आइए हम सभी कुछ समय हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। गोवर्धन गिरधरी सुधा लेना सुधा लेना आइए हम सभी मिलकर के कलकत्ता की विश्राम में जिस सुंदर गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ जी महाराज का सुंदर स्वरूप हम सबने दर्शन किया, 56 भोग का दर्शन प्राप्त किया। आइए हम सभी मिलकर के आज की कथा का शुभारंभ उन्हीं गोवर्धन नाथ गिरिराज धरण की सुंदर स्मृति करते हुए करते हैं। आइए सभी मिलकर के मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए, गोवर्धन गिरधरी सुधलेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधरी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधरी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में जाकर के आप जब गिरिराज की गोवर्धन की तलहटी में जाकर के जिस भी मनोकामना से, जिस भी मनोरथ से व्यक्ति जाकर के परिक्रमा लगाता है, 7 कोस की उस परिक्रमा में जब एक एक कदम बढ़ा करके भक्त वैष्णव चलता है तो गिरिराज गोवर्धन नाथ महाराज उसके हृदय में व्याप्त हर मनोरथ को पूर्ण करते हैं महाराज। तो आइए हम सब भी यहाँ कोटा के इस विद्यालय प्रांगण में बैठकर हरि कथा मंडप में बैठ करके दोनों भुजाएं उठा करके मानसिक रूप से उस गिरिराज धरण की 7 कोस की परिक्रमा को करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हुए करना है, गोवर्धन गिरधरी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, आयो में शरण तिहारी सुध लेना हमारी,
शरण तिहारी की सुध लेना हमारी। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए सब लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी लेना हमारी। कैसा स्वरूप है गिरिराज धरण का। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, और मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, और मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि धरती सुध लेना हमारी। कुंडल की छवि प्यारी लेना हमारी। कुंडल की छवि धरती सुध लेना हमारी। कुंडल की छवि प्यारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी। भक्त कहता है भगवान से, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, हमारी कौन खबर ले। भगतन के लिए सुध लेना हमारी। भक्तन के हितकारी सुध लेना हमारी। भक्तन के हित करी सुध लेना हमारी। ये भक्तन के हितकारी सुध लेना हमारी। अब मीराबाई कहती है, क्या कहती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर, नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, मेरे माँ के बिहारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी लेना हमारी। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। संगीतम कैसे करना है, दोनों हाथ से ताल बजानी है, मुख से राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करना है। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे राधे विष्णुवाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो धरण की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो गजानन गणपति जी महाराज की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ईश्वरिया सर्वेश्वरी सरकार की जय हो आइए सभी नित्य नियमानुसार दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके एक बार यहाँ से मंत्र उच्चारित होगा दूसरी बार आप सबको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करना है। एक बार हम कहेंगे दूसरी बार समिति के बंधुओं के द्वारा मिल करके आप सबको जाप करना है। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय श्याम जय सिया राम जय श्याम जय सिया राम जय श्याम जय सिया बोले राम भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा अब एक बार जो है राम जी के नाम का जयकारा जो भी सज धज के बाल सखा मंडली आई है ना ठाकुर जी की वो सब बाल सखा मंडली को जयकारा लगाना है। आप सब जयकारा जोर से लगाएंगे सभी। आपको ठाकुर जी के ब्याह का उत्साह है ना। सब बच्चे बढ़िया सज धज के बढ़िया सुंदर सुंदर तैयार होकर श्रृंगार करके आए हैं लाल जी के ब्याह के उत्सव के लिए। तो एक बार ठाकुर जी को भी बताइए भाई आपको उत्साह कितना है लाल जी के ब्याह का। जय जय श्याम जय जय सिया राम जय जय श्याम जय जय सिया राम जय जय श्याम जय जय सिया राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी सुंदर ठाकुर जी महाराज की हरी कथा में प्रवेश करते हैं। आप हम सब पर परम पिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा परिलक्षित हो रही। फलस्वरूप आप हम सभी को सुंदर सुंदर तिथियों में जो अनंत फल को प्रदान करने वाली होती है ऐसी शुभ तिथियों में हरि कथा का श्रवण पान करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर घर बैठ करके व्यक्ति मन में विचार करे कि बैठ करके भगवान का नाम जाप करेंगे, सुमिरन करेंगे, कोई पुण्य प्रदान करने वाला शुभ काम करेंगे तो एक बार को किया हुआ मन का वो संकल्प पूरा हो ना भी क्यों, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सिर पर पड़ी
जिम्मेवारियों के चलते, काम काज के चलते समय नहीं निकाल पाते हम भगवान का भजन करने का, नाम जाप लेने का, हरि कथा सुनने का। पर यहाँ ठाकुर जी की अनुकंपा से, ठाकुर जी की कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि सामूहिक रूप से बैठ करके भगवान का सहज रूप से नाम ले सके और इन कानों से हरि कथा को श्रवण कर सके महाराज। तो यहाँ सुंदर वर्णन आता है कि भला राम नाम लेने से होता क्या है। नित्य हरि कथा में राम नाम का जयकारा क्यों लगाया जाता है, तो इस रहस्य को जानना है आपको कि राम नाम लेने से क्या होता है। तो राम नाम लेने वाला व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। संत जी कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं कि जो राम नाम लेता है एक बार भी, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब आपको एक प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं कि राम नाम लेने से भला होता क्या है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक प्रसंग सुनाते हैं, जिससे पता चलेगा कि राम नाम लेने से क्या बल प्राप्त होता है, कौन सा पद प्राप्त होता है। एक बार मंगलवार के दिन है, आज भी जहाँ तक हम सही है मंगलवार के ही दिन है, तो मंगलवार के दिन विशेष रूप से वीर बजरंगबली सरकार को जो है पीपल के पत्तों पर राम नाम अंकित करके माला जी बदलाई जाती है। जो बजरंगबली सरकार के भक्त होते हैं वो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन बजरंगबली सरकार को राम नाम लिख करके पीपल के पत्तों पर सुंदर पत्तों की माला को गढ़ करके हनुमान जी महाराज को बदलाते हैं। अब जब दो पंडित जी बैठ करके एक दिन एक मंदिर में सुंदर हनुमान जी महाराज के लिए पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख करके माला सुंदर तैयार कर रहे थे, तो जब माला तैयार कर रहे थे एक एक पत्ते पर राम नाम लिख करके गुथ रहे थे माला को, इतने में ही तेज हवा का झोंका आता। जैसे ही तेज हवा का झोंका भीतर मंदिर में आता तो वहाँ राम नाम लिखा हुआ एक पत्ता उड़ करके मंदिर प्रांगण से नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वो पत्ता उड़ करके मंदिर प्रांगण से नीचे गिरता है, वहाँ घास चरने वाली एक बकरी आती है। वो बकरी उस राम नाम लिखे हुए पत्ते को खा लेती है, उसका सेवन कर लेती है। अब जब उस बकरी ने राम नाम लिखे हुए उस पत्ते को खाया तो खाने से उसका क्या प्रताप हुआ, उसका क्या स्वभाव, क्या परिवर्तन आया उस बकरी में कि जैसे ही उस बकरी ने राम नाम लिखे हुए उस फल का, उस पत्ते का सेवन किया तो वो बकरी में करना छोड़ करके राम राम बोलने लगी। क्या बोलने लगी? जय हो, जय हो। बोलने लगी राम नाम। आप सबको बोलना है। क्या बोलने लगी बकरी? राम राम बोलने लगी। अब जब बकरी एक दिन राम राम बोलती, 2 दिन राम राम बोलती, जब बार बार राम राम बोलती तो उसके अन्य जो सखा, उसकी अन्य जो मंडलियों में अन्य बकरियां थी, जब अन्य बकरियों ने देखा, जब घास चरने के लिए वन में सब बकरियां साथ में आती थी चरवाहे के साथ में, तो जब वो बकरी राम राम बोलती तो अन्य बकरियां उसके निकट नहीं जाती। अन्य बकरियां मन में विचार करती हैं कि ये बकरी तो हमारी तरह में नहीं करती है, राम राम बोलती है, अतः यह बकरी हमारी प्रजाति की है ही नहीं, ये तो कहीं और से आई है। इसलिए कोई भी बकरी उसके साथ में खाती नहीं, पानी नहीं पीती, चारा नहीं चढ़ती। तो जब ये बात 2-3 दिनों तक लगातार होने लगी तो बकरी चराने वाले चरवाहे ने इस बात को देखा और इस बात को देख करके मन में विचार किया कि हो सकता है इस बकरी को कोई रोग हुआ है, कोई बीमारी हुई है जिसके चलते अन्य बकरियां इस बकरी के निकट नहीं आती। तो चरवाहे ने मन में विचार किया अगर इस बकरी का रोग अन्य बकरियों में भी फैला तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इससे तो अच्छा है कि इससे भला है कि इस बकरी का मैं विक्रय करके आ जाऊँ, बाजार में इसका विक्रय करके आ जाऊँ। तब वो चरवाहा वन में जाता है, बाजार में जाता है और जा करके उसका विक्रय करके आता है। अब जब विक्रय करने को जाता है तो बाजार में सेठ जी आते हैं। सेठ जी उस बकरी को उचित मूल्य दे करके ले करके जाते हैं। अब सेठ जी जब घर पर लेकर आते हैं, बाहर आंगन में खूंटे से उस बकरी को बांधते हैं। सेठानी जब उस बकरी का दूध पिलाने को प्रातः आती है तब सेठानी जो है क्या देखती है कि वो बकरी में नहीं करती है, राम राम बोलती है। बकरी क्या बोलती है?
क्या बोलती है? राम राम क्या बोलती है? राम राम। एक थोड़ा जोर से तो बोलिए भाई, राम नाम बोलने से कल्याण ही होगा, पाप नहीं लगेगा। बकरी क्या बोलती है? राम राम। राम राम बोलती है। अब आगे की कथा कि भाई बकरी के मुख से सेठानी ने जब राम नाम सुना तो भाई सेठानी क्या करती है, तो इस बात को हम सुने। उससे पूर्व आज की हमारी षष्ठम दिवसीय ठाकुर जी के ब्यावला उत्सव की इस हरी कथा में विशिष्ट अतिथिगण, जैसे ब्रज में भी द्वारिकाधीश का जब सुंदर ब्याह होता है तो जहाँ ब्याह होता है वहाँ अतिथि आते हैं या नहीं आते हैं? सब आते हैं ना अतिथिगण। तो हमारी हरी कथा में भी उत्सव की दिवस की इस कथा को सुनने के लिए गणमान्य अतिथि गणों का पदारोपण हुआ। व्यास मंच के द्वारा आप श्री का खूब खूब अभिनंदन आभार हम हृदय से व्यक्त करते हैं। यहाँ राशि जी के द्वारा पधारे हुए अतिथियों का हम परिचय प्राप्त करेंगे और आपसे से अनुरोध है कि आप सभी करतल ध्वनि के साथ में पधारे हुए अतिथियों का खूब खूब अभिनंदन आभार करेंगे। श्री राधे श्री राधे। सर्वप्रथम व्यासपीठ के चरणों में मेरा नमन, उपस्थित माननीय अतिथिगणों को मेरा नमन, उपस्थित मातृशक्ति को मेरा नमन। श्रीमद् भगवत गीता शक्तिपीठ केंद्र कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में वीरांगना कन्या संस्कार केंद्र के सहयोगार्थ सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कोटा शहर में हो रहा है। आप सभी के सहयोग से ये कथा का सफल आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज कथा का षष्ठम दिवस है, जिसमें हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय तेजेंद्र पाल सिंह सेठी जी पधारे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं आदरणीय भाई साहब को संस्था का छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। वीरांगना कन्या संस्कार केंद्र के माध्यम से यहाँ बैठे बच्चे हैं, इनमें सप्तम दिवसीय भागवत कथा के साथ साथ प्रातःकालीन यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। उसके पश्चात वैदिक बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विगत 6 दिनों से शिविर के लिए ये सभी बच्चे यहाँ पर आज राधा कृष्ण बनकर आए हैं। शिविर में बच्चों को शस्त्र प्रशिक्षण, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, हमारे सनातन धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सब कुछ वैदिक बाल संस्कार शिविर में बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे कि वे अपने जीवन में हमारे क्रांतिकारियों के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में अच्छे से जानकारी पा पाएँ और उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ कर सकें। और इसीलिए ये शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। यहाँ के साथ साथ श्री राम मंदिर कोटा जंक्शन पर भी 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका भी कल समापन है। हमारी भागवत कथा का और वैदिक बाल संस्कार शिविर का भी कल समापन होगा। मैं आदरणीय हमारे भाई साहब से निवेदन करूंगी, आदरणीय तेजेंद्र पाल सिंह सेठी जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े दानदाता हैं और समाज में सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय आज के हमारे विशेष अतिथि से अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां बजाएंगे आज के हमारे विशेष अतिथि के लिए। आदरणीय हमारे विशेष अतिथि से निवेदन है,
व्यासपीठ से आदरणीय हमारे आज के विशेष अतिथि का सम्मान, जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। आदरणीय हमारे विशेष अतिथि हैं, उनसे मैं 2 मिनट का और आग्रह करूंगी, 2 मिनट का समय और लेना चाहूंगी आपका। आप मंच पर ही रहें। आदरणीय हमारे अतिथि आज के आप मंच पर रहें। हमारे बीच में हमारी संस्था के प्रेरणा स्रोत महंत श्री गोविंदाचार्य जी उपस्थित हैं, जो कि चंडीगढ़ से पधारे हैं। आप श्री का अनुष्ठान 1 मई से 30 जुलाई तक चल रहा है। आप श्री का संकल्प है 9 भागवत कथाएं अभी यहाँ राजस्थान में करवाएंगे महाराज जी। और ये जो आयोजन है ये समाज के द्वारा और समाज के लिए रखा गया है, कोई व्यक्ति विशेष इसका यजमान नहीं है, सार्वजनिक कथा है। ठाकुर जी स्वयं इसके यजमान हैं और सभी के सहयोग से ये कथा का सफल आयोजन यहाँ पर हो रहा है। महाराज जी का अनुष्ठान था, इसलिए राजस्थान में कोटा शहर में इस कथा का आयोजन रखा गया पुरुषोत्तम मास में। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत आभार। और अभी राम मंदिर में भी कल समापन रहेगा शिविर का, और दीदी श्री जी का वहाँ पर भी हरिचर्चा का कार्यक्रम है। तो 2 मिनट का समय निकाल कर आप वहाँ जरूर पधारें। दीप प्रज्वलित करके कल आपको शिविर का समापन वहाँ करना है, मेरा अनुग्रह है, सिर्फ आपसे निवेदन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भी समापन है, यहाँ भी आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और श्री राम मंदिर में ठीक दोपहर 3 से 5 बजे का आयोजन है, वहाँ दीप प्रज्वलित करके वहाँ कार्यक्रम का आप समापन करें। मैं चाहूँगी 2 मिनट का उद्बोधन आप अपना प्रदान करें। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुबह 9 बजे से ठीक भागवत कथा का कल समापन होगा। 9 से 10 कथा रहेगी, फिर यज्ञ होगा, उसके बाद फिर समापन होगा। धन्यवाद। बोले भक्तिवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि इस कली काल में एकमात्र सत्य है तो क्या है कि सत्य नाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सत्य नाम वाहे गुरु वाहे कहते हैं कि भयनाशन दुर्मति हरना, भयनाशन दुर्मति हरना, कली में हरि को और निश्रिन नानक जो जपे तो सफल होए इसलिए भगवान के नाम को लेकर ही हर कार्य का शुभारंभ किया जाना चाहिए और भगवान का नाम लेकर ही हर कार्य में पग आगे बढ़ाने से उस कार्य में आने वाले विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो कथा कहाँ चल रही थी? सेठानी जैसे ही बकरी के पास जाती और देखती है तो बड़ी विचित्र बकरी है, मैं नहीं करती, क्या बोलती है? राम राम बोलती। क्या बोलती है? राम राम बोलती हूँ। बात ये सेठानी को बड़ी विचित्र लगती है, सेठ जी को बताती है। सेठ जी कहते हैं कि सेठानी
बकरी चाहे मैं बोले, चाहे राम राम बोले, चाहे हरि हरि बोले, लेकिन हमें तो दूध से मतलब है, दूध मीठा देती है ना, तो ये उत्तम बात है। अब वो बकरी दूध बड़ा ही मीठा, बड़ा अमृत के तुल्य वो दूध दिया करती थी। एक बार सेठानी जी के यहाँ पर जब इस राज्य में वो रहते निवास करते हैं सेठानी, उस राज्य के राजा की कुछ विशिष्ट मंत्रियों का आगमन होता है। तो जब कुछ विशिष्ट मंत्रियों का घर पर आगमन होता है तो उनके आतिथ्य सत्कार में सेठानी उसी बकरी के दूध से निर्मित सुंदर व्यंजन का मिष्ठान के स्वरूप खीर प्रसादी का निर्माण करती, खीर बनाती है, मंत्रीगणों को प्रेम से पवाती है। मंत्रीगण उस खीर को पाकर के बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसी सुंदर खीर तो हमने कभी नहीं खाई, कभी नहीं चखी। ये खीर का जो दूध है वो तो अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाला अत्यंत मधुर लग रहा है। तो भला ये खीर इतनी विशिष्ट किस कारण से? तब सेठानी पूरा वृत्तांत विस्तार से समझाती है और कहती है कि ये खीर जिस बकरी के दूध से बनी है वो बकरी बड़ी विचित्र है। मैं नहीं करती, बकरी क्या बोलती है? राम राम। क्या बोलती है? राम राम राम। अच्छा, कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? कथा सुन रहे हो ना, तो फिर हम मुझे तो नहीं, थोड़ा जवाब तो दीजिए तो पता चले आप सुन रहे हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सेनानी कहती है मंत्रीगणों से कि बकरी विचित्र है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं करती, क्या बोलती है? राम राम बोलती है। तब मंत्रीगण को बात बड़ी विचित्र लगती, राज दरबार में आते हैं। जब राज दरबार में आते हैं तो क्या देखा है, आज राज दरबार में वेद राज आए। जब वेद जी आए थे तो वेद जी किस कारण आए हैं राज दरबार में? आज राजमाता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़, जब स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाता है तो राजा के द्वारा वेद जी बुलाए जाते हैं। वैद्य जी राजमाता की नाड़ी को देख करके उनका स्वास्थ्य अवलोकन करके कहते हैं राजा को कि अब तो राजमाता का स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ चुका है। अब उनके उपचार के रूप में बस हम आपको इतना ही कहेंगे कि जितना हो सके राजमाता के निकट बैठ करके भगवान का नाम लीजिए। जब उनके निकट बैठकर बार बार राम कृष्ण हरि का नाम उनके कान में पड़ेगा तो संभवतः इस देह को त्यागते समय उन्हें कष्ट कम होगा। अब राजा ने वेद जी की इस बात को सुना। अब राजा ने मंत्रियों की सभा को बुलाया और कहा कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं होता है, राजकाज की सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के बाद इतना समय नहीं बचता कि राजमाता के पास बैठ करके राम राम जप सकूं। तो भला इस समस्या का समाधान निराकरण किस प्रकार किया जाए? तब मंत्रीगण राजा को एक सलाह देते हैं। कैसी सलाह देते हैं? मंत्री शेर जी के घर जो बकरी है उसकी पूरी बात बताते हैं और कहते हैं राजा जी अगर उस बकरी को हम राजमहल में लेकर के आ जाएं, राजमाता के कक्ष में लेकर के जाएं तो वो बकरी बैठ करके राम राम बोलेगी और हमारा काम भी सहजता से हो जाएगा। तो बकरी को लाया जाता है सेठ जी के घर से राजमहल में राजमाता के कक्ष में उस बकरी को मखमल का गद्दा बिछाया जाता, स्वर्ण के पात्र में जलपान कराया जाता, स्वर्ण के पात्र में पानी पीती है, चांदी के पात्र में पत्तों का भक्षण करती, बड़े आनंद से रहती। और काम क्या करना है बकरी को? केवल राम राम बोलना है। क्या बोलना है? राम राम बोलना है। अब जरा कल्पना कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा आपको क्यों सुनाई गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जरा कल्पना कीजिए उस बकरी ने, जो साधारण सा जीव है, जब उसने वन में मैं करना छोड़ करके राम राम बोलना शुरू कर दिया तो राम नाम के प्रताप से वो जंगल में घास चरने वाली बकरी सेठ जी के घर आ जाती है। अब सेठ जी के घर अर्थात सुख के समय में भी उस बकरी ने राम राम बोलना नहीं छोड़ा। जब भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ा तो बकरी सेठ जी के घर से कहाँ आ जाती है? राजा के महल में, राज दरबार में स्वर्ण के पात्र में खाती, राजसी ठाठ से मखमल के गद्दे पर बैठती और राम राम
अभी भी लेना नहीं छोड़ा। तो जरा विचार कीजिए, जब साधारण सी बकरी राम नाम के प्रताप से वन से सीधा सेठ जी के घर, सेठ जी के घर से राज दरबार में राजमाता के मखमल के गद्दे पर बैठती है, तो कल्पना कीजिए आप और हम भी अगर मैं मेरा करना छोड़ करके राम राम बोलना शुरू करेंगे तो हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मेरा मेरा करके छोड़ करके राम राम बोलना शुरू करता है वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। आई सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हैं। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। ताहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। करते हो राम राम, राम सेवा हाथ में, राम राम सेवा हाथ में। और तू अकेला नहीं प्यारे, राम भी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ और में। विधि का विधान जान राम राम कहिए, विधान जाने राम राम कहिए। ताहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। जाए विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। ताहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम 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 राम
तुम आया। यहाँ सुंदर बात बताई जाती है संतों के द्वारा कि जो व्यक्ति मैं करना छोड़ करके राम राम बोलना शुरू कर देता है वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए भगवान के नाम को लेना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए कि सुख देवे दुख को हरे करे पाप का और कह कबीर वाह कब मिले परम सने। जब संतों का आगमन होता है जीवन में संत आते हैं। संत अर्थात हरि कथा सुनाने वाले, भगवान की स्मृति दिलाने वाले, याद दिलाने वाले। तो जब कोई भगवान की याद दिलाने वाला आ जाए तो उसकी बात को सदा सर्वदा श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में सदैव संजो कर रखिए कि इस कली काल में अगर एकमात्र कोई सहारा है, कल्याण करने वाला, संकट से उबारने वाला है तो वो केवल राम कृष्ण नाम ही है। इसलिए सदैव भगवान के नाम का आश्रित रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आइए हम सभी सुंदर कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो यहाँ आकर हमने सुंदर लीला का दर्शन किया। आज मैया सवेरे सवेरे जब रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, तब जब सुंदर सुंदर पकवान तैयार किए हैं, तब लाल जी जब सवेरे सवेरे उठे अपने कक्ष में, तो जब नासिका में बढ़िया बढ़िया पकवान की सुगंध आती है तो बगल में पड़े भय बलराम जी से कहते, अरे बलराम दाऊ दादा नहीं जल्दी उठो, आज कितनी बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही है, ये सुगंध बढ़िया सी कांते आ रही है। बलराम जी कहते, लाला बात तो तू बिल्कुल सही कह रहे है, सुगंध तो मुझे भी बहुत बढ़िया आ रही है, पर सुगंध आप कहते रही यूँ पतो ना चल रहे हो, सुगंध कहते आ रही लाला जी, देखने के लिए तो हमें उतर कर जाना पड़ेगा। तब बलराम जी ठाकुर जी महाराज अपने कक्ष से बाहर किवाड़ खोड़ करके जाते, यहाँ वहाँ देखते, तब पता चलता है सुगंध कहाँ से आ रही है, रसोई घर से आ रही है। रसोई घर के बाहर जाकर टकटकी लगा करके मैया को पकवान बनाता हुआ देखते हैं ठाकुर जी, और बाहर से ही खड़े खड़े आवाज लगाते हैं, अरे मैया काय की गाजी आज बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, काय की काजी सवेरे सवेरे उठ कर के तू इतने सुंदर सुंदर पकवान तैयार कर रही है, भोजन पदार्थ तैयार कर रही है। तब यशोदा मैया कहती है, लाला ये सब भोजन पदार्थ जय की पूजा के लिए सज्ज किए जा रहे हैं, निर्मित किए जा रहे हैं, तो जब तक भगवान को भोग नहीं लगता किसी को पाने के लिए नहीं मिलेगा। तब यशोदा मैया से ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि मैया आप जिन भगवान के लिए, श्री हरि नारायण के लिए, भगवान के लिए भोज्य बना रही है, भोज्य पदार्थ बना रही है, मुझे बताइए तो सही वो भोजन कैसा बना है। मैं चक्कर बताऊंगा मैया, भोजन ठीक से बनाए नहीं बनाए, कहीं मीठे में मीठा ज़्यादा तो नहीं, नमकीन में तीखा ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो लेक मोई चखाई दो मैया। सबसे बड़ो जय तो मैं खुद तेरे घर में बैठू हूँ मैया, फिर कौन कौन सी जय के चक्कर में तू पड़ जाती है, वही चखा दे, सब जयजन को भोग लग जाएगा। तभी यशोदा मैया कहती, लाला तू बातन ने बहुत अच्छे से बना वो जाने हैं, पर तू जा नंद बाबा बाहर बैठे हैं, जाकर के नंद बाबा से पूछना कि आज भोजन इतने प्रकार का क्यों बनाया जा रहा है। तब यहाँ ठाकुर जी जाते हैं, बाहर बैठे हुए नंदराय जी से जाकर के पूछते हैं। ठाकुर जी के पूछने पर नंदराय जी बताते हैं कि हमारा सभी जो है किसान हैं, और किसान का संपूर्ण जीवन जो होता है वो कृषि पर आश्रित होता है, तो इसलिए हमारे खेतों में अनावृष्टि मंद वृष्टि ना हो, इसलिए हमारी फसल की रक्षा हेतु हम प्रतिवर्ष इंद्र देवता का पूजन करते हैं। तो इंद्र देवता की पूजन के लिए संपूर्ण सामग्री सिद्ध की जा रही है यशोदा मैया के द्वारा। तब ठाकुर जी नंद बाबा को और वहाँ बैठे हुए सभी ब्रजवासियों को समझाते हैं कि बाबा देव देव आलसी ही पुकारे। जो व्यक्ति कर्म करना छोड़ करके भगवान के देवताओं के भरोसे बैठता है, परमात्मा उसकी सहायता नहीं करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है,
अपनी सहायता स्वयं करता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने हाथों से परिश्रम करता है, मेहनत करता है, परमात्मा भी उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो अगर आपको किसी का पूजन करना ही है, अगर आप पूजन इस कारण करते हैं कि खेतों में फसल अनावृष्टि और मंदवृष्टि से सुरक्षित रहे, तो वास्तव में तो जल को, मेघों को अपनी ओर अगर कोई आकर्षित करता है तो वो वृक्ष श्रृंखलाएं करती हैं। तो अधिकाधिक हमारे ब्रजमंडल में वृक्ष श्रृंखलाएं तो गिरि गोवर्धन पर विराजमान है, गिरिराज पर्वत पे बहुत वृक्ष श्रृंखलाएं हैं। तो अगर आपको पूजन करनी है तो प्रकृति नारायण की पूजन कीजिए, अगर पूजन करना ही है तो गिरिराज पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए। तब सबके समझाने पर, ठाकुर जी के समझाने पर सबको बात समझ में आती है। और आज सब सुंदर भगवान लेकर 56 भोग लेकर के गिरिराज पर्वत की तलहटी में जाकर के अभिषेक किया है और भोग लगाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? 52 भोग लगा सकते हैं, 53 लगा सकते हैं, 57 लगा सकते हैं। ये 56 का आंकड़ा ही क्यों चयनित किया गया? भगवान को 56 ही भोग क्यों लगाए जाते हैं? तो इसके पीछे ये भाव पक्ष है कि जब ठाकुर जी अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक 7 योजन के गिरिराज पर्वत को धारण करके रखते हैं, तब यशोदा मैया बड़ी व्याकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती है, क्योंकि माताओं के हृदय में वात्सल्य भाव अधिक मात्रा में होता, प्रचुर मात्रा में होता। तो जब यहाँ ठाकुर जी अपनी नेकती उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं, तब यशोदा मैया विचार करती है कि मैं नित्य प्रतिदिन, यशोदा मैया नंद भवन में ठाकुर जी को, बाल कृष्ण कन्हैया लाल को एक दिन में 8 बार भोग लगाती थी, एक दिन में 8 बार भोज्य पदार्थ पवाया करती थी। जब 7 दिन तक पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा, तो 7 दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किया है ठाकुर जी ने। इसलिए यशोदा मैया ने विचार किया है और भाव पक्ष से, भाव रूप से यशोदा मैया 7 दिन का भोज्य पदार्थ एक साथ इकट्ठा लेकर के आती। एक दिन में 8 बार भोग लगता है, तो 7 दिन के कितने हो गए? 8 ही 7 56 भोग हो गए। तो इसलिए यशोदा मैया 7 दिनों की भोज्य पदार्थ एक साथ सिद्ध कर करके लाती है। इस प्रकार 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग जो है ठाकुर जी महाराज को यशोदा मैया प्रेम से, वात्सल्य से पदार्थती है। बोले नंद नंदन गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब यहाँ जब ये बात इंद्र देवता को पता चलती है कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजन करना छोड़ करके गिरिराज पर्वत की पूजन को करना आरंभ कर दिया, इंद्र देवता को बड़ा क्रोध आता है। सामंतक वेगों को आमंत्रण दिया है और कहा कि घनघोर वृष्टि जाकर के ब्रजमंडल में करो। ब्रजमंडल में घनघोर जलवृष्टि होने लगती, सब दौड़े दौड़े नंद भवन में आते हैं। तब ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि जिन गोवर्धन नाथ की पूजन को आपने किया है, आइए हम सभी उन्हीं की शरण चलते हैं, वही हमारी संकट के समय में रक्षा करेंगे। सब जाकर के गिरिराज पर्वत की तलहटी में खड़े होते, प्रार्थना करते। और यहाँ छोटे से ठाकुर जी महाराज ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 योजन के गिरिराज पर्वत को धारण कर रहा है। बोले गिरिराज जी महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की, श्री गिरिराज धरण की। अब यहाँ ठाकुर जी ने नेकती उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा है। जितने ग्वाल बाल है, मित्र सखा मंडली सब आते हैं और लाल जी के यहाँ पर बगल में खड़े होकर के अपने दादा परदादा के डंडा को टिका करके खड़े हो जाते हैं। अब एक ग्वाल बाल टकटकी लगा करके ठाकुर जी को देखता और देख करके कहता, अरे लाला नेक मोए बता तो सही, तुम्हें इतनो बल काते आयो, तुम्हें इतनो बल काते आयो लाला, जो तेने नेकती उंगली पे विशाल काय गोवर्धन पर्वत धारण कर रखो है, तेने में इतने बल काते आयो लाला, नेक मोए भी तो बताई दे। तब जब श्री रामा पूछ रहा है तो बगल में खड़ा मधुमंगल कहता है, अरे श्री रामा वही का लगे, ये कान्हा ने, कृष्ण ने संपूर्ण गिरिराज पर्वत को अपनी नेकती उंगली में उठाए रखो है। ये नेकती उंगली पे थोड़ी टिके हुए हैं, ये तो हमने हमारे दादा परदादा के जमाने के जो डंडा है ना, मजबूत डंडा, वहाँ पे टिके हुए है गोवर्धन नाथ जी। अच्छा
ठाकुर जी टेढ़ी मुख कर करके श्री रामा की ओर देखते और कहते, अच्छा हमने नाई उठाए रखे, तुम्हारे दादा परदादा के डंडा पिट गए वह है गोवर्धन नाथ जी। तब लो में अपना हाथ उठा लेता। ठाकुर जी जैसे ही नेक अपने हाथ को नीचा करते, दादा परदादा के डंडे जो है एक एक करके तर करके सब टूट जाते। सब कहते, संभाल लाला, संभाल लाला, संभाल लाला। ठाकुर जी पुनः अपनी कंष्टिका उंगली पर गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते। अब जब धारण किया, फिर सब वाले वाले टकटकी लगा करके देखने लगते, टकटकी लगा कर देखते और कहते, अरे लाला नेक मोए अब तो बताई दे तूने, नेक की उंगली पे इतनो विशाल काय गोवर्धन पर्वत किया धारण कर रखो है, तो मैं इतनो बल काते आयो लाला, नेक हमू बता दे इतनो बल तो मैं का खाने से आयो। तब ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहते हैं, इतना बल कहाँ से आया ठाकुर जी में, आपको जानना है ठाकुर जी में इतना बल कहाँ से आया? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी बता रहे हैं कि उनमें गोवर्धन नाथ पर्वत को धारण करने का इतना बल कहाँ से आया। तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहते हैं, कछुआ खन को बर बड़ो, कछुआ खन को बर बड़ो, और कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा जू की कृपा सु मैंने गिरवर लियो ये तो किशोरी जी की कृपा है, जिससे हमने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर रखा है। और जब ठाकुर जी को गिरिराज पर्वत उठाता हुआ यशोदा मैया ने देखा, तो सब सखियों से कहती, और क्या कहती है, ओ गोवर्धन भार अपार। यशोदा मैया धन्य से ठाकुर जी की ओर निहारती है, सब सखियों को कहती है कि गिरिराज पर्वत बड़ा विशाल काय है, बड़ा बोझा होगा इसमें, और मेरे लाला के हाथ बड़े छोटे छोटे हैं, बड़ा छोटा सा मेरा लाला है। श्री यशोदा मैया कहती है, कन्हैया मेरो आरो, कन्हैया मेरो आरो, कन्हैया मेरो छोटो, नंद लाला मेरो छोटो, यह कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो छोटो, सखिया कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो छोटो, ओए कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो छोटो, कैसे झेले पार, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, नंद लाला मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, नंद लाला मेरो छोटो, गोवर्धन 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 भार अपार, कन्हैया मेरो छोटो। गोवर्धन भारी अपारी, कन्हैया मेरो छोटो। तालियों की सेवा देकर बस अब यशोदा मैया कहती है सखियों से, क्या कहती है, मेरे लाल की नरम कलैया, लाल की नरम कलैया, मेरे लाल की नरम कलैया, मेरे लाल की नरम कलैया, देखो मुड़ ना जाए भैया, मुड़ ना जाए भैया, देखो मुड़ ना जाए भैया, देखो मुड़ ना जाए भैया, गोवर्धन गोवर्धन भार अपार, कन्हैया मेरो छोटो, मेरो भारी, कन्हैया मेरो छोटो, पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, पर
मेरो छोटो नंदलालो मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो नंदलाला मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो नंदलाला मेरो छोटो गोवर्धन भाई अपार कन्हैया मेरो छोटो धन बाड़ी अपारी कन्हैया मेरो छोटो क्या कहती है सुनामिया जब गोप इंद्र ने कीनो आहा जब गोप इंद्र ने कीनो जब गोपी इंद्र ने कियो गोवर्धन नख पर धरियो गोवर्धन नख पर धार लियो जब गोप इंद्र ने कीनो जब गोप इंद्र ने कियो गोवर्धन नख पर धरियो धन नख पर धर लियो बादल सब बरसत हार कन्हैया मेरो छोटो बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो नंदलाल मेरो छोटो नख पर धार लियो गिरिराज कन्हैया मेरो छोटो नख पर धर लियो गिरिराज कन्हैया मेरो छोटो अब सब सखा मिलकर के क्या कह रहे हैं यूं कहे पूछ दीवारो पूछ दीवारो यूं कह तो पूछ दीवारो पूछ दीवारो लाठी को मैंने दियो सहारो लाठी को यो सहारो लाठी को मैंने दियो सहारो लाठी को मैंने लियो सहारो तन मना तेरे तन मन बस गोपाल मेरो छोटो हरि मन भजरे कृष्ण मुरारा कन्हैया मेरो छोटो हरे कन्हैया मेरो छोटो सामरियो मेरो छोटो हरे कन्हैया मेरो छोटो नंदलाल मेरो छोटो पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो नक पर गिरलियो तार सामरियो मेरो छोटो नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो पर गिरवरनी नोदारी कन्हैया मेरो छोटो अब यशोदा मैया कह रही शब्द क्या कह रहे हैं कह यशोदा मैया बोलिए सोता मैया बोलिए यशोदा मैया बोलिए सोता मैया बोलिए यशोदा मैया बोलिए सोता मैया सब मिल दूर लगाओ भैया मिल जोर लगाओ मैया सब मिल दूर लगाओ भैया मिल जोर लगाओ मैया कैसे या कैसे थे दीवार कन्हैया मेरो छोटो हरिया कैसे थे देवार कन्हैया मेरो छोटो पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो नक पर गिरवरनियो तारी कन्हैया मेरो छोटो हरे कन्हैया मेरो